नमस्कार। क्या अब समय आ गया है कि सवर्ण समाज को आत्मचिंतन करने की सख्त आवश्यकता है? क्योंकि बातें कुछ सामने भी आ रही हैं। पहली बात ये आ रही है कि ओबीसी समाज के लोग ये कह रहे हैं कि जब दिल्ली के अंदर फार्मर्स का आंदोलन चल रहा था, तो सवर्ण समाज ने उसमें कोई सहयोग नहीं दिया। जबकि फार्मर्स में सवर्ण समाज के लोग भी शामिल थे। और उस वक्त फार्मर्स को देशद्रोही और न जाने क्या क्या चीज़ कही गई, और सवर्ण समाज ने उनको कैसा भी सहयोग नहीं दिया। दूसरी बात ये आ रही है कि जब एमपी के अंदर ओबीसी समाज के लोगों ने वहाँ पर पे कुछ काम जो किया था कथा वाचन का, तो उनको वहाँ पर जो पीटा गया था सवर्ण समाज के द्वारा, और उनके साथ अत्यंत दुर्व्यवहार भी किया गया था। फिर एमपी में ही एक ओबीसी समाज के व्यक्ति की चुटिया खींच ली गई थी, बाल समेत बाहर। तो ये बातें सामने आ रही हैं, तो क्या सवर्ण समाज को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि उनका सामाजिक व्यवहार जो पहले दूसरों के साथ समाज में रहा है, उसको भी ठीक करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। और ये संदेश समाज के अंदर क्यों जा रहा है कि सवर्ण समाज अपने को ही सिर्फ हिंदू मानता है, दूसरों को नहीं मानता है। ये काफ़ी हद तक संदेश जा रहा है और अपने लिए ही सब चीज़ों को चाहता है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? और अगर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, तो इस बात की सफाई होनी ज़रूरी है। क्योंकि ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज ये बात कहता है कि उनको बहुत लंबे टाइम से मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया है। ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज का ये भी कहना है कि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो उनकी सीटें हैं, वे बहुत समय से खाली पड़ी हैं और उनको नॉट फाउंड सूटेबल कह करके रद्द किया जा रहा है। तो अगर विश्वविद्यालयों में ओबीसी और एससी एसटी समाज के अध्यापक होते, जितनी उनकी सीटें थी, तो शायद ये कंडीशन अब ना आती। तो आत्मचिंतन अत्यंत आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हमें ये सब सोचना होगा, क्योंकि सवर्ण समाज जिसको अपना ईश्वर मानता है, वही अब उनको अपने दायरे से बाहर फेंक रहा है। तो सवर्ण समाज जाएगा कहाँ? धन्यवाद।